नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कौशल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि आपने बी एकलव्य से क्या सीखा। तो आज मैं उन लोगों के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने बी एकलव्य से क्या सीखा। तो दोस्तों, बी एकलव्य से मैंने सीखा सबसे पहले सफाई करना। सफाई करना, जी हाँ दोस्तों, सफाई करना। तो हम सभी जानते हैं कि सफाई हमारे लिए, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि हम नहीं जानते तो शायद हम अपने शरीर की सफाई नहीं करते। अगर हम नहीं जानते तो शायद हम अपने घर की सफाई नहीं करते। हम लोग जानते हैं कि सफाई का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। यही कारण है कि हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए सफाई करते हैं, अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए अपने घर की सफाई करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, हम अपने दिमाग की सफाई करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप अपने दिमाग की सफाई करते हैं? बी एकलव्य में मैंने यहाँ पर यही सीखा कि हम अपने दिमाग की सफाई भी करना, हमें अपने दिमाग की सफाई भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा शरीर एकदम गंदा, कुचैला, मैला, या फिर ये समझ लीजिए कि हम मतलब ऐसे हो जाएंगे कि हमें कोई पसंद नहीं करेगा, हमारे पास नहीं आना चाहेगा, हमारे शरीर से बदबू आने लगेगी। और फिर उसी प्रकार यदि हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे तो हमारा घर भी देखने में सुंदर नहीं लगेगा और लोग हमारे घर की बुराई करने लगेंगे। तो ये इसी प्रकार हमारा दिमाग भी होता है। यदि हम अपने दिमाग की सफाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में भरने वाला कचरा एक दिन गंदगी स्वरूप वह बदबू देने लगता है, और जब वो बदबू आने लगती है तब हमसे भी लोग दूर दूर रहने लगते हैं। हम लोगों से कट जाते हैं और हमें लोग पसंद नहीं आते हैं और ना ही लोग हमें पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले यहाँ पर यही सीखा कि हमें सफाई कैसे करनी चाहिए अपने दिमाग की। तो दिमाग की सफाई में मैंने सीखा सबसे पहले माइंड प्रोसेसिंग। माइंड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने दिमाग को साफ करते हैं, अपने दिमाग के कचरे को निकालते हैं और उस कचरे को जलाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि माइंड प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और इसके करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो माइंड प्रोसेसिंग को हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं उसी प्रकार हमें अपने दिमाग में भी झाड़ू मारनी होती है। अब झाड़ू मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घर के कोने कोने में जाते हैं और तब उसे झाड़ू से साफ करते हैं। उसी प्रकार हमें अपने दिमाग के कोने कोने में जाकर उस कचरे को ढूंढना होता है और ढूंढने के बाद उसकी सफाई करनी होती है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो बचपन से लेके आज तक हमने अब तक जो भी जीवन जिया है, जैसा भी जीवन जिया है, उसमें कुछ घटनाएं हुई होंगी, कुछ हमारे साथ वाक़या हुए होंगे, जैसे कि कोई खुशी का वाक़या होगा या फिर कोई दुखद घटना होगी, और वो सारी घटना हमारे माइंड में सेव होती चली जाती है। क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड जो होता है वह दो पार्टों में बटा होता है। एक तो होता है मेमोराइजिंग और दूसरा होता है प्रोसेसर। तो मेमोराइजिंग जो होता है वो स्पेस होता है और प्रोसेसर जो होता है वो मशीन होती है। यदि हम स्पेस में इतना ज़्यादा सामान भर दें तो वो जो प्रोसेसर मशीन है वह जब चारों तरफ से सामान से भर जाती है तो वह प्रोसेसर चल नहीं पाता है और वो मशीन काम नहीं कर पाती है, और फिर हमारे दिमाग की गति रुक जाती है। और जब हमारे दिमाग की गति रुक जाती है तो फिर हम हमारे सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, और फिर हमारे अंदर धीरे धीरे करते करते जब वो सड़न पैदा करने लगती है तो हमारे अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, हमारे अंदर थकान बढ़ने लगती है, आलस्य बढ़ने लगता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर हमें अपनी जीवन से मायूसी दिखने लगती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है और हम अंधकारमय जीवन जीने लगते हैं। लेकिन हम माइंड प्रोसेसिंग के द्वारा इस गंदगी को साफ कर सकते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा होता है।
तो हम इस कचरे को कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम बचपन से लेकर आज तक की जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई होती हैं, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, स्कूल में, घर में, पड़ोसी के साथ, बाहर, या फिर कहीं रिश्तेदारी में, या ऐसी कोई भी प्लेस में जहाँ कोई हमारे साथ कोई भी घटना हुई रहती है, तो उसे हम लिखते हैं, उस घटना को लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए एक शादी थी और हम शादी में गए। वो शादी मतलब हमारे किसी रिश्तेदारी में थी, वहाँ पर किसी बात पे झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि वहाँ पर खून खराबा हो गया, और खून खराबा होने के बाद वो पिक्चर हमारे माइंड में सेव हो गई। तो दोस्तों, माइंड का जो काम करने का तरीका होता है वह ऐसे होता है कि माइंड अपने पास पिक्चर रखता है, वह शब्द नहीं रखता है। और यही कारण है कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, वह सब हमारे दिमाग में सेव होता चला जाता है, क्योंकि वो पिक्चर हमारे दिमाग से निकल नहीं पाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक घटना का उदाहरण दिया कि हम एक शादी में गए और वहाँ पे खून खराबा हो गया, तो इस घटना को हमारे माइंड ने सेव कर लिया, उस पिक्चर को सेव कर लिया। हम कभी भी जब होता है तो उस घटना को याद करते हैं और उस घटना से हम एकदम से कांप उठते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लेकिन हम कभी भी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं। और इस घटना को अब हम इस तरह से देखेंगे कि इस घटना को हम लिखेंगे। पहला तो ये लिखेंगे कि हम किसकी शादी में गए, क्या हम अपने रिश्तेदार के इस आदमी की शादी में गए, वह शादी कहाँ पर थी, क्या वह शादी इस जगह पर थी, वह शादी कब थी, क्या वह शादी रात को थी, क्या वह शादी इतनी तारीख को थी, फिर उसके बाद उस शादी में क्या हुआ, क्या उस शादी में झगड़ा हुआ था, झगड़ा होने का कारण क्या था, क्या झगड़ा छोटी सी बात पे हुआ था, वो छोटी सी बात क्या थी। और फिर इस तरीके से ऐसे करते करते हम उसे, जो भी हमारा माइंड हमें आंसर देगा, लेकिन हमें आंसर नहीं लेना है, उसे क्वेश्चन बना देना है। मतलब क्या ये घटना रात में हुई थी, तो मतलब इसे ये नहीं लिखना है कि रात में घटना हुई थी, हमें ये लिखना है क्या ये घटना रात में हुई थी। तो इसी प्रकार जब हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनाकर उसे जलाते हैं, तो फिर हमारा जो है, हम अपने माइंड का इतना रिलैक्स फील करते हैं, हमारा माइंड इतना हल्का महसूस करता है। और वो जो हमारा, क्योंकि माइंड जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारा माइंड जो काम करता है वह करता है सर्च। सबसे पहले तो हम माइंड में उन घटनाओं को ढूंढते हैं, उन पिक्चर्स को ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद उसमें एडिट करते हैं। तो एडिट करने में मतलब उसमें जोड़ते हैं कि क्या सही था, क्या गलत था। फिर उसके बाद हमारा माइंड जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको सेव करता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको डिलीट करता है, और फिर उसके बाद जो नेचुरल होता है उसको फॉरवर्ड करता है। तो माइंड हमारा इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीखा माइंड प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद मैंने दूसरी प्रक्रिया जो सीखी वह है हमारी बॉडी प्रोसेसिंग। बॉडी प्रोसेसिंग वह है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो अब तक तो हम दोस्तों पानी रोज़ ही पीते थे, खाना रोज़ ही खाते थे, और हमारा जो लाइफस्टाइल था वह रोज़ ही जैसे ये मतलब चल रहा है आम जिंदगी में वैसे ही चलता था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि पानी पीने का तरीका क्या होता है, खाना खाने का तरीका क्या होता है, खाना बनाने का क्या तरीका होता है। वह सब मैंने यहाँ पर सीखा। तो हम पानी को हम कैसे पीते हैं दोस्तों, हम लोग अक्सर ये अपने जीवन में देखते हैं कि हमें प्यास लगी है तो हम फट से एक गिलास उठाया और गटागट हम पानी को पी जाते हैं। लेकिन क्या ये पानी पीने का सही तरीका है? तो नहीं, ये पानी पीने का सही तरीका नहीं है। हमें पानी को कभी भी एक सांस में नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का तरीका यह है कि हमें पानी को हमेशा एक एक घूंट करके और मुंह में लेके उसे कम से कम 5 से 6 से 7 बार उसे घुमाना चाहिए, और घुमाने के बाद तब जाके उस पानी को निगलना चाहिए। इस प्रक्रिया को हमें दिन भर में कई बार करना चाहिए। हमें अक्सर 20 से 25 मिनट के बाद प्यास ना होने के बावजूद हमें 1 घूंट 2 घूंट पानी अक्सर पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। यदि हम इस पानी की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है।
और हम पानी को जब इस तरीके से पीते हैं कि मुंह में लिया और मुंह में 5 से 7 बार उसको घुमाया और घुमाने के बाद तब हमने पिया, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुंह में जो होता है वो स्लाइवा बनता है। स्लाइवा मतलब जो लार होती है वह नेचुरल क्रिया है कि हमारे मुंह में लार हमेशा बनती है, और जो लार बनती है वह लार हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि हम पानी को इस तरीके से पीते हैं तो वह लार अधिक से अधिक बनती है और हमारे अंदर जाने के बाद वह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और दूसरा, फिर मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हम खाना कैसे खाते हैं। खाना खाने का जो दो तरीका है दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी की जीवन में, भाग दौड़ की जीवन में हम कभी भी खाने को चबा कर नहीं खाते हैं। हमने अपने घरों में देखा है, या हम भी वो प्रक्रिया रोज़ प्रतिदिन वही करते हैं कि हमने मुंह में मतलब 1 ग्रास या 2 ग्रास जो हम खाना लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो 1 से या 2 बार घुमाया और घुमाने के बाद वो पेट में गया। तो क्या ये सही प्रक्रिया है? तो नहीं, ये सही प्रक्रिया नहीं है। यह सही प्रक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि खाने को सबसे पहले चबाया जाता है। चबाना खाने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी ही साबुत वस्तु जाती है या फिर कोई ऐसी खड़ी वस्तु जाती है तो उसे पचाने में हमारी जो पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को है, अधिक मेहनत लगानी पड़ती है, जिसके कारण वह जब उतनी मेहनत नहीं लगा पाता है तो वह खाना पच नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमें अक्सर नहीं, हमेशा खाने को खूब चबा कर, कम से कम हमें खाने को 30 से 32 बार घुमा कर चबा कर खाना चाहिए। खाने को तब तक चबाना चाहिए जब तक वो एकदम तरल रूप में ना आ जाए। अगर इस प्रक्रिया से हम खाने को प्रतिदिन खाते हैं तो खाना हमारा जो है वह स्वतः ही पचने लगता है और उसमें हमारे पाचन शक्ति को पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं लगती है पचाने में, और फिर हमारा खाना स्वतः रूप से पचता है, तो जिसके वजह से हमारा कई सारे रोगों से हम बच सकते हैं। उसी प्रकार हमें एक खाने का शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें दिन के खाने में क्या खाना है, रात के खाने में क्या खाना है। तो वह शेड्यूल मैंने यहाँ पे सीखा। और फिर उसके बाद हम तीसरा आ जाते हैं कि यहाँ पे मैंने सीखी स्टडी प्रोसेसिंग। तो स्टडी प्रोसेसिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप जानते हैं कि स्टडी प्रोसेसिंग में मैंने ये सीखा कि हमारा माइंड जो है वह पिक्चर को रखता है, और यही कारण है कि आजकल जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो रटन विद्या की जो पद्धति से पढ़ रहे हैं, वह बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। उनकी मतलब वो कुछ भी उनके माइंड में नहीं रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि वह एग्ज़ाम आने पर इतने घबराए हुए होते हैं और रिज़ल्ट भी हमारा 100% नहीं आता है, क्योंकि बच्चे जब समझ नहीं पाते हैं तो आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं परीक्षा में। तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारा माइंड मतलब काम कैसे करता है और कैसे वो पिक्चर को रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि यदि हमने लिखा आम, तो आम लिखते ही हमारे माइंड में सबसे पहले पिक्चर आ जाती है आम की, ना कि शब्द की पिक्चर आती है। शब्द तो कई जगह बदल गए हैं, क्योंकि तरह तरह की बोली में, तरह तरह की भाषा में आम को कई चीज़ों से जाना गया है, कई नामों से जाना गया है। लेकिन क्या आम की पिक्चर बदली? नहीं, आम वही का वही है। भाषाएं बदली हैं, शब्द बदले हैं, लेकिन पिक्चर नहीं बदली है।